स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए तो आज एक नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है, इसलिए सोचा गया है कि लाइए चलिए इस पर भी एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। जैसा बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, हिंदी में ये भ्रम की स्थिति होती है, अमूमन हम गलतियां करते हैं। बोर्ड पर लिखा है आदि और इत्यादि का प्रयोग कब। बड़ा छोटा सा शब्द है और सामान्यतः लेखन में हम इसका प्रयोग करते हैं, आदि का प्रयोग करते हैं और इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आदि का प्रयोग कब होता है, इत्यादि का प्रयोग कब होता है, किन परिस्थितियों में, किन प्रकार के वाक्यों में हम इसका प्रयोग करते हैं। होता ये है ना कि सामान्यतः हम जहां मर्जी हो वहां आदि लगा देते हैं, जहां मर्जी हो वहां इत्यादि लगा देते हैं, क्योंकि ये हमें पता है कि दोनों का अर्थ एक ही होता है। ऐसा नहीं है भाई, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, दोनों का प्रयोग अलग अलग प्रकार के वाक्यों में होता है। तो आज इसी को जानते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखा जाए एक एक करके, आदि वर्सेज इत्यादि, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का सामान्यतः अर्थ क्या होता है, तो एक एक को लेकर के जानते हैं। अच्छा, यदि सामान्य रूप से देखें तो दोनों का मतलब वगैरह या इस प्रकार के अन्य और भी, जैसे वगैरह या और आगे जैसे अर्थों में दोनों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहां थोड़ी सी जो कुछ बारीकियां हैं उसको हम यहां चर्चा करेंगे। तो जैसे यहां बोर्ड पर लिखा हुआ है आदि वर्सेज इत्यादि, तो इस पर बात किया जाए। सबसे पहले हम आदि पर बात करते हैं। सबसे पहले आदि क्या है, उसका अर्थ क्या होता है और उसका प्रयोग कहां होता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आदि का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ प्रारंभ भी होता है, प्रारंभ करना या शुरुआत करना। मूल कारण भी इसका अर्थ है, वे अनेकार्थी शब्द है। इसका एक अर्थ प्रारंभ भी है, शुरुआत भी है, मूल कारण भी है और परमात्मा भी इसका अर्थ होता है। हम जब बहुतायत मात्रा में वाक्यों के अंत में जब प्रयोग करते हैं तो वहां जो अर्थ आदि का लेते हैं वो या तो प्रारंभ लेंगे या तो शुरुआत लेंगे। मूल कारण परमात्मा, ये अन्य जगहों पर इसका अर्थ लिया जाता है। तो जहां आदि या इत्यादि के बारे में बात करेंगे वहां आदि का जो अर्थ होगा वो प्रारंभ से होगा या शुरुआत से होगा। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब शब्द का प्रयोग जब होता है तो उसका क्या मतलब है। आदि शब्द वगैरह या और आगे, इसी प्रकार और आगे, वगैरह या आगे इसी प्रकार और, इसके अर्थों में हम प्रयोग करते हैं या इसका अर्थ ये दर्शाता है। अभी हो सकता है ये ना समझ में आता हो कि इसका क्या मतलब है, तो लिखा है उसको पहले समझ लीजिए, फिर अभी आगे हम और डिस्कस करते हैं। आदि शब्द वगैरह, अब वगैरह ये अरबी शब्द है, वगैरह या और आगे, जैसे मान लिया जाए हमने कोई एक चीज बता दिया, अब ऐसे ही और आगे हैं, तो उस सेंस में आदि का प्रयोग किया जाता है या आदि शब्द उसको दर्शाता है। थोड़ा सा और इसको क्लियर किया जाए, थोड़ा सा और अच्छे ढंग से समझा जाए तो देखिएगा, जैसे लिखा है प्रयोग कहां होता है, अभी यहां और क्लियर हो जाएगा। आदि का प्रयोग कहां होता है, कब होता है, तो देखिए
आदि का प्रयोग एक या दो उदाहरणों के बाद किया जाता है। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जैसे मान लिया जाए हमने यहां कोई डिफिनेशन लिखा, जैसे मान लिया जाए हिंदी में क्रिया का डिफिनेशन लिखा, संज्ञा का डिफिनेशन लिखा। जैसे मान लिया जाए हमने यहां क्रिया का डिफिनेशन लिखा, थोड़ा सा समझते हैं। क्रिया का डिफिनेशन जैसे मैंने लिखा यहां, जैसे देखिएगा, तो जैसे जिस शब्द से किसी कार्य का, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, या जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, बोध होता है, या किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। अब ये हमने लिख दिया। अब आपको समझाना है, उदाहरण देना है, तो हम क्या लिखते हैं? जैसे, हमने उदाहरण दिया जैसे। अब जैसे उदाहरण जब हमने दिया तो किया क्या? जैसे उदाहरण देने के बाद जैसे मैंने लिखा पढ़ना, पढ़ना लिख दिया। लिखना, अब लिख दिया, लिखना लिख दिया। खेलना, कूदना। अब जैसे करके मैंने उदाहरण दिया, ये क्रिया का उदाहरण दिया। अब ऐसे हजारों क्रिया है तो हजारों को तो लिखेंगे नहीं, हजारों को तो हम लिखेंगे नहीं, उदाहरण दे रहे हैं तो कितना उदाहरण देंगे? अरे एक दो देंगे, दो चार देंगे, पांच देंगे। खेलना, कूदना, हंसना, रोना, खाना पीना, ऐसे करके आगे तो हजारों तो हम लिखेंगे नहीं। तो क्या लिखेंगे? या तो फिर यहां आदि लिख देंगे, और या तो फिर क्या लिख देंगे? इत्यादि लिख देंगे, आदि या इत्यादि लिख देंगे। अब यही समझना है, यही समझना है कि आगे क्या लिखें, आदि लिखें या इत्यादि लिखें। तो देखो यहां क्या लिखा है भाई, आदि का प्रयोग एक या दो उदाहरणों के बाद किया जाता है। जैसे मैंने यहां उदाहरण जब लिखा तो कितने उदाहरण लिखा? यहां 4 उदाहरण मैंने लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा। अच्छा, आदि का प्रयोग कहां किया जाता है? आदि का प्रयोग या तो एक उदाहरण या दो उदाहरण। जब आप उदाहरण दीजिए तो या तो एक दे दीजिए और या तो दो दे दीजिए, एक या दो उदाहरण दीजिए। उसके बाद में, अब यहां तो 4 है तो 4 के संदर्भ में फिर हम आदि का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहां हम इनको हम देते हैं मिटा। अब या एक उदाहरण हमारे पास बचा, एक उदाहरण हमारे पास बचा, जैसे पढ़ना। अब जैसे पढ़ना, इसके तुरंत बाद हम आदि लिख सकते हैं, आदि लिख दें, ये हमारा आदि का प्रयोग हो गया। एक उदाहरण या दो उदाहरण। अथवा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पढ़ना कॉमा लिखना, दो उदाहरण दे दिया, अब इसके बाद में आदि लिख दीजिए। तो ऐसे कंडीशन में आदि का प्रयोग होगा। कब? जहां एक या दो उदाहरण के बाद आप
और इसी प्रकार से आगे दिखाना चाहते हैं तो वहां आदि का प्रयोग होगा। अब आदि का जब हम आदि लिख देते हैं तो आदि का मतलब क्या होता है? शुरुआत या प्रारंभ। तो अब हम ये दर्शाना ये चाह रहे हैं कि हमने शुरुआत कर दी है, उदाहरण की शुरुआत हमने कर दी है। अब आप या जो पाठकगण है वो ऐसे ही अन्य प्रकार के जो भी हैं उसको आप समझ लीजिए। हमने शुरुआत कर दी है, अब आप ऐसे आगे भी ऐसे जो भी हजारों उदाहरण है उसको आप समझ लीजिए। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कंडीशन में आदि का प्रयोग होगा। कहां? फिर एक बार समझ लीजिए, आदि का प्रयोग एक या दो उदाहरणों के तुरंत बाद किया जाता है। आप एक उदाहरण दीजिए तो आदि लगा दीजिए, या दो उदाहरण लिख करके आदि लगा दीजिए। ठीक है ना? ऐसे कोई भी डिफिनेशन, जैसे संज्ञा का डिफिनेशन है, जिस शब्द से या जिस नाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता हो, या जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता हो उसको संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा हजारों संज्ञाएं, लाखों संज्ञाएं, अनंत। तो उसके बाद यदि आप उदाहरण देना चाहते हैं तो जैसे राम श्याम आदि। अब राम श्याम मोहन कपड़ा घर लखनऊ वाराणसी, तब आदि नहीं लगाएंगे। आदि केवल एक उदाहरण के बाद या दो उदाहरण के बाद लगाएंगे। चीजें समझ में आ गई? तो ये आदि का प्रयोग हुआ। अब इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे बात करें, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरीके से और आगे हम बात करें तो अब बात करते हैं कि इत्यादि का प्रयोग कहां होता है। तो चलिए इस पर बात करें। इत्यादि का अर्थ क्या है भाई, और प्रयोग कैसे होता है? तो यहां इत्यादि का भी अर्थ वही वगैरह या और अन्य जैसे के अर्थों में किया जाता है, जैसे आदि का भी हो। आदि का भी प्रयोग वगैरह या अन्य अर्थों में होता है और इत्यादि का भी प्रयोग उसी अर्थों में होता है। अब थोड़ा सा यहां समझने की बात है, इत्यादि शब्द जो है संस्कृत से बना है। संस्कृत में दो शब्द है जिसे ये संधि रूप में है। तो एक है इति और दूसरा है आदि। इत और आदि यहां संधि के रूप में है। ई के बाद आ आया है तो ई का क्या हो गया है? आ हो गया, ई का या हो गया है। तो अब यहां बना इत। अब दोनों का अर्थ समझिए। इत का मतलब क्या होता है? समाप्त। और आदि का मतलब होता है प्रारंभ। अब जहां इत्यादि का प्रयोग होगा वहां दोनों अर्थ रहेगा, समाप्त और प्रारंभ। समाप्त और प्रारंभ। तो ये कहां भाई कि समाप्त भी हो प्रारंभ भी हो? ये तो अजीब बात हो गई। समाप्त भी हो और प्रारंभ भी हो, लेकिन प्रयोग होता है। तो अब इसका प्रयोग कहां होता है, इसके बारे में बात किया जाए। अब देखिए, जैसे समझने की कोशिश करिएगा। इत्यादि का प्रयोग दो से अधिक उदाहरणों के बाद किया जाता है, बस इतना ही अंतर है। इत्यादि का प्रयोग दो से अधिक उदाहरणों के बाद किया जाता है। अब इसको भी एक उदाहरण के द्वारा या समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया जाए यहां लिखा है संज्ञा, और इसका डिफिनेशन हमने लिखा कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है
उसे संज्ञा कहते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे अब हमने लिखा क्या, जैसे हमने लिखा, जैसे, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे राम श्याम पुस्तक कपड़ा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां हमने कितने उदाहरण दिए, 2 से अधिक, 4 उदाहरण। अब ध्यान दीजिए, यदि यहां हम आदि लिख देते हैं, आदि, और अमूमन हम लिखते हैं, हम यही लिखते हैं, तो अब यहां आदि जब हम लिख दिए तो ये आदि का प्रयोग हो गया गलत, क्योंकि आदि का प्रयोग कहां होता है, 1 या 2 उदाहरणों के तुरंत बाद। यहां करना क्या है, आदि के स्थान पर किसका प्रयोग करना है, हमें इत्यादि का प्रयोग करना है। अब हमें यहां लिखना है इत्यादि। 2 या 2 से, जैसे जब 2 से अधिक उदाहरणों के बाद हम प्रयोग करना चाहते हैं तो इत्यादि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने 2 से अधिक उदाहरण दिया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने यहां कई उदाहरण दे करके इसको मैंने समाप्त कर दिया, इति कर दिया, मैंने कई उदाहरणों को दे करके समाप्त कर दिया। अब जो पाठक है वो आदि आगे इसी भी उदाहरण, ऐसे ही इसी के जैसे आगे अन्य उदाहरण की शुरुआत वो स्वयं से कर सकता है। मैंने कई उदाहरण दे करके इसकी शुरू जो है समाप्ति कर दी है। अब जो पाठकगण है वो क्या करते हैं, आदि कर ले, ऐसे ही और उदाहरणों को वो अपने आप से शुरुआत कर ले, तो इसका इस सेंस में प्रयोग होता है। तो मोटा मोटा ये हुआ, चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। तो मोटा मोटा निष्कर्ष निकल कर ये आया कि आदि का प्रयोग उस स्थिति में करते हैं जब हम 1 या 2 उदाहरण देते हैं और उसके बाद में उसी के जैसे ही और को समझाने का प्रयास करते हैं, तो वहां 1 या 2 के बाद आदि लगा देते हैं। और जब हम 2 से अधिक 3, 4, 5, 6 या कई उदाहरणों को हम देने के बाद इसी प्रकार के आगे की बात करना चाहते हैं तो वहां हम इत्यादि का प्रयोग कर देते हैं। ये दोनों में भेद है, दोनों में आदि और इत्यादि के प्रयोग में भेद है। अच्छा, कहीं कहीं पर ऐसा भी मिलता है लिखा कि जब हम, ध्यान से समझिएगा, कि जब हम कहीं समान प्रकार के उदाहरणों को, एक जैसे उदाहरणों को हम समझाने का प्रयास करते हैं या देते हैं तो वहां आदि का प्रयोग करते हैं। और जब एक समान जाति में तो एक समान हो लेकिन गुण में अलग अलग हो तो वहां हम इत्यादि का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मैंने यहां उदाहरण दिया, राम श्याम पुस्तक कपड़ा। अब ये हैं तो सब संज्ञाएं ही हैं तो सब संज्ञाएं ही हैं, लेकिन राम श्याम पुस्तक कपड़ा ये सबके गुण अलग हैं। एक वस्तु है, एक कपड़ा है, एक प्राणी है, तो यहां संज्ञाएं तो है लेकिन सबके गुण अलग अलग हैं। तो कहीं कहीं ऐसे भी लिखा मिल जाता है कि जब विभिन्न प्रकार एक समान हो लेकिन भिन्नता हो उनमें, ऐसे उदाहरणों को देना हो तो हम इत्यादि का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये चीज आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि जब हम 1 या 2 उदाहरणों के बाद उसी प्रकार के आगे के उदाहरणों की बात करना चाहते हैं तो हम आदि लिखते हैं या आज से लिखेंगे। और जब हम कई उदाहरणों को देने के बाद उसी के जैसे आगे की बात करना चाहते हैं, जैसे मैंने 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया, अब आप लिखना चाहते हैं तो वहां इत्यादि का प्रयोग करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस था आदि और इत्यादि में। तो ये लगा कि आज इस पर थोड़ा सा चर्चा किया जाना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः छोटी छोटी बातों पर हम लोग गौर नहीं करते हैं, लेकिन होती हैं बड़ी ये काम की चीजें।
तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो जाहिर भी कर दिया करिए, थोड़ा सा कमेंट भी कर दिया करिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर इसी प्रकार के कुछ और इम्पोर्टेंट और समानार्थी किंतु भिन्न शब्दों को लेकर के आपके बीच जरूर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।